समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह एक छोटी बूंद से ही भरता है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। हमारी जीभ एक ऐसा तीखा हथियार है जो बिना खून निकाले मार देती है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जला सकते हो, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। यदि आप सही में खुद से प्रेम करते हैं तो आप कभी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यदि आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने मत रोको। आप अपने जीवन में उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो मूर्ख होता है वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता, लेकिन ज्ञानी मूर्ख से बहुत कुछ सीख जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती के प्रकाश को मिटा सके। यदि आप खुशियां बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होगी। हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करेंगे, बस यही मायने रखता है। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। तुम्हारा खुद के शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के पास ही स्वस्थ दिमाग होता है दुनिया का। हर इंसान अपना भविष्य खुद रचता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता खुद पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को दूसरों से ईर्ष्या करने में आनंद आता हो, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। जो समय आपका बीत गया कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जग रहा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, और जो मूर्ख अपना सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन बहुत लंबा है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूं कि क्या करना बाकी है। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाए। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। तुम्हें तुम्हारे गुस्से के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे गुस्से द्वारा दंड दिया जाएगा। संदेह और शक की आदत भयानक और कुछ नहीं होता। संदेह और शक लोगों को आपस में दूर करता है, मित्रता तुड़वाता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो भीषण परिस्थिति में भी अपने गाड़ी को संभाल सकता है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक उपज है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी
आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी, या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। नफरत से कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें उलझना नहीं चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। न भूतकाल की सोचो, न भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश लें, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है। जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना ना होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। हर इंसान को सजा से डर लगता है। सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी को अपने सामान समझे, किसी को छोटा ना समझे। किसी भी जीव जंतु को ना मारे। हम अपने भाग्य के मालिक खुद है। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने। व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं। उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नष्ट है। अज्ञानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत नियंत्रण करती रहनी चाहिए। खुशियां कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपका व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है, आप दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी? आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।